हमारे इस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन आया है, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी। व्हाट टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के कितने प्रकार होते हैं। मतलब ऑटोगेमी मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। सेल मीन्स स्व या स्वयं बोल सकते हैं। गेमी का मतलब होता है गैमेट। क्या होता है? गेमी का मतलब होता है गैमेट। तो क्या होते हैं? मतलब स्वल जो स्वयं का परागण कर ले उसी को बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑटोगेमी के कितने प्रकार होते हैं? ऑटोगेमी को बांटा गया है कितने भागों में? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी। एट फर्स्ट है होमोगेमी, सेकंड है क्लेस्टोगेमी, और थर्ड है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी। फर्स्ट होमोगेमी, क्लेस्टोगेमी, बड पॉलिनेशन। ये होमोगेमी क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उन्मील पॉलिनेशन। परागण। क्लेस्टोगेमी को बोलते हैं अनुन्मील परागण। और इसे बोलते हैं कली परागण। तो बच्चों देखते हैं इसमें क्या होता है। उन्मील परागण क्या होता है? ऐसे पुष्प, इसमें क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जैसे कि ऐसे पुष्प जो वृद्धि करने के बाद छतरी नुमा हो जाए। ऐसे पुष्प जो क्या हो जाए? छतरी नुमा मुड़ जाए, उन्हें क्या कहते हैं? होमोगेमी पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बताया गया? फिर से बताया जाए कि ऐसे पुष्प जो क्या हो, मान लो कि ये टहनी है और इसके पुष्प क्या होते हैं? ऐसे 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 लेके मुड़ जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसे पुष्प जो छतरी नुमा हो जाए, मतलब मुड़ जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? होमोगेमी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पोटैटो। पोटैटो के पुष्प में क्या होते हैं? हमेशा होमोगेमी पॉलिनेशन होते हैं। क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टो मतलब होता है कि क्लोज, बोलते हैं क्लोज फिस्ट। क्लोज फिस्ट। क्लोज फिस्ट का मतलब हुआ बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी मतलब ऐसे पुष्प जो अपने अंदर ही, ऐसे बोला जा सकता है जैसे कि होता है बालसम। बालसम का जो पुष्प होता है, मतलब गुल मेहंदी का पुष्प जो होता है, वो क्या होता है? अपने फूल के अंदर ही परागण कर लेता है। मतलब ऐसा पुष्प जो अपने फूल के अंदर ही, मतलब जैसे बोला जा सकता है कि मान लो ये इसका बाहर का आवरण है और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर का एंथर यहाँ से आया और इसके स्टिमा पर, यहाँ पर स्टाइल पर ये गिर जाता है। और क्या होता है कि ऐसे पुष्प जो अपने फूल के अंदर ही परागण कर ले उसे क्लेस्टोगेमी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बालसम, गुल मेहंदी है, पोटैटो है। और इसका है कली परागण। क्या होता है? ऐसे पुष्प जो अपने कली के अंदर ही या अपने बड के अंदर ही क्या कर ले? पॉलिनेशन कर ले। ऐसा पुष्प जो अपने बड के अंदर ही पॉलिनेशन कर ले, उन्हें बड पॉलिनेशन कहते हैं। फिर से समझते हैं होमोगेमी क्या है। जो फूल वृद्धि करने के दौरान, ऐसे पुष्प जो वृद्धि करने के बाद क्या हो जाए? छतरी नुमा हो जाते हैं या घूम जाते हैं, छतरी के टाइप में हो जाते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन का बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिस्ट या क्लेस्टोगेमी अनुन्मील्य। ये क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जो अपने मतलब अंदर ही, पुष्प के अंदर ही क्या कर लेते हैं? परागण का काम कर लेते हैं। या आपने देखा गुल मेहंदी में जो गुच्छे होते हैं वो अपने अंदर ही क्या कर लेते हैं?
परागण का काम कर लेते हैं। ऐसे पुष्प को क्लेस्टोगेमी पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन कली परागण क्या होता है? बड पॉलिनेशन क्या करता है, ये अपने बड में ही, अपने कली में ही क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन का काम कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, बड पॉलिनेशन कहते हैं या कली परागण। इसका एग्जांपल क्या है, व्हीट। व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं। और क्या बोल सकते हैं, राइस। राइस या बोल सकते हैं इसका एग्जांपल क्या है, पैडी। पैडी मतलब राइस ही होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर क्या बताया गया एग्जांपल, यहाँ पर व्हीट जो है ये अपने कली में ही परागण का काम कर लेता है। पैडी जो है इसे ये भी क्या कर लेता है, अपने कली में ही परागण कर लेता है। नेक्स्ट मतलब अनमूल्य परागण क्या है, ये क्या है, एक बंद मुट्ठी का होता है। बंद मुट्ठी मतलब बिल्कुल बंद कसी या क्लोज फिस्ट बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, अपने अंदर ही मतलब पुष्प के अंदर ही परागण का काम कर लेता है, जैसे गुल मेहंदी। फिर नेक्स्ट है इसमें होमोगेमी क्या होते हैं। होमोगेमी ऐसे पुष्प जो क्या कर लेते हैं, जो वृद्धि करने के दौरान मुड़ जाते हों या मुड़ जाते हैं और उनके जो पोलन ग्रेन है वो आके और टिका पर बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने आप में परागण कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।